हो गया हो, लेकिन अब प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने वाला है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने 12 जून तक प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क और गर्म रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश में रविवार को गर्मी ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रोहतक में रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिसार में 42.4, नूह और सिरसा में 41.4 और अंबाला में 41.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिलों में रहे। तो गर्मी का कहर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तापमान कई जिलों में 40 के पार बना हुआ है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि शहरों में किस तरीके से तापमान बना हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होने से लू लगती है। लू लगने के क्या कुछ कारण है, क्योंकि भीषण गर्मी का समय चल रहा है, हीट वेव चलती है, तेज धूप में लंबे समय तक रहने की वजह से आपको हीट स्ट्रोक लग सकता है। और गर्मी में खाली पेट बाहर निकलने से भी बचना चाहिए, इससे भी लू लग सकती है। भीषण गर्मी में लॉन्ग ड्राइव करने से आपको बचना चाहिए। बहुत भारी या टाइट कपड़े पहनने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको गर्मी लगेगी। शरीर में पानी की कमी से भी लू लग सकती है। तो भीड़ भाड़ और खराब वेंटिलेशन में रहने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हाल आपको दिखाते हैं गर्मी का। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पानीपत। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। क्या तापमान राजेश आज पानीपत में बना हुआ है, और क्या आने वाले दिनों के लिए संभावना जता रहा है मौसम विभाग? देखिए चारू, आपको बता दूं कि मई माह में जब हल्की फुल्की बारिश हुई, उसके बाद फिर से मौसम में जो है तब्दील हुआ, फिर से तापमान में बढ़ोतरी हुई। और अब जो देखा जा रहा है, जिस तरह पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुए, उसके बाद मौसम में बदलाव हुआ, आंधी आई, तूफान आए, बारिश भी आई, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली थी। पर उसके बाद तापमान में फिर से जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार 3 दिन का जो अलर्ट जो है हीट वेव का लेकर जारी किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ का जो है क्रियक होना कम हुआ था, उसके बाद से फिर से तापमान में बढ़ोतरी हुई। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान 41 से 42 डिग्री के बीच रहने वाला है। वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में तापमान में लगातार एक जो है डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। 42 से 43 डिग्री पानीपत का तापमान जाने वाला है। उसके बाद 2 दिन फिर जो है राहत भरी जो है लोगों को एक जो है बारिश मिलेगी, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से हल्का पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव होगा। और वहीं अगर अनुमान में यह भी लगाया जा रहा है, जिस तरह आईएमडी ने चेतावनी दी है बार बार कि इस बार की मानसून को लेकर, वहीं अगर बात की जाए तो विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठनों ने भी अलर्ट जारी किया है। इसकी बात जो है प्रशांत महासागर की जो सतह का तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है, जिसके कारण जो है कई देशों में जो गोडजिला अल नीनो एक्टिव हो सकता है। गोडजिला अल नीनो क्या एक्टिव है? जब समुद्र की सतह का तापमान गर्म होता है तो कई जिलों में सुनामी जैसे और बाढ़ जैसे और सूखे जैसे भी हालात बन सकते हैं। इनमें से जो अगर बात की जाए तो भारत में भी 80% तक अब की बार अल नीनो एक्टिव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो कि इस 9 तपे से अगर हम बात की जाए तो 9 तपे से जब मौसम में तब्दीली होना शुरू हुई, बार बार कभी आंधी कभी तूफान। हालांकि यह कहा यह जाता है कि जब 9 तपे में ज्यादा धूप पड़ती है, ज्यादा गर्मी होती है तो मानसून अच्छा होता है। तो अब की बार 9 तपे में मौसम में परिवर्तन बार बार होता रहा, जिसको लेकर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि मानसून इतनी बार गड़बड़ा देने वाला होगा और बड़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और देखिए राजेश, आप इतनी भीषण गर्मी में बाहर मौजूद है, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अभी जो मौसम में परिवर्तन हुआ था, बीच में तेज हवाएं चली, आंधी तूफान बारिश हुई थी, क्या उसके बाद में गर्मी में कुछ थोड़ा राहत देखने को मिल रही है, या फिर जैसे नौतपा के समय में भीषण गर्मी थी अभी बिल्कुल वैसी गर्मी का एहसास हो रहा है? देखिए चारू, मैं बताऊं कि नौतपा के दिनों में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक कई जिलों में पहुंच चुका था, अगर पानीपत की इस समय की बात करें तो पानीपत भी 43 डिग्री के करीब पहुंच चुका था। पर जब पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ लोगों को राहत मिली थी, पर उसके बाद अब
फिर जो है तापमान 42 डिग्री हो चुका है। लोगों को जो राहत मिली थी, अब उस राहत का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब वही गर्मी फिर से लोगों को सता रही है। और साथ ही साथ अगर कल की बात की जाए तो कल सुबह सुबह बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद जो ह्यूमिडिटी है मौसम में वो बनी हुई है, जो कि धूप के साथ साथ लोगों के पसीने छुपा रही है। और लोग चिलचिलाती धूप से भी बच रहे हैं। और जो उमस भरी गर्मी जुलाई महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर आती है, वो अभी से लोग उसका सामना कर रहे हैं। क्योंकि इससे दो कारण है। एक तो जो धरती पर जब बारिश गिरी तो उसको अब तेज धूप के कारण वो उमस बनकर ऊपर उठ रही है और लोगों को इसके चलते ज्यादा पसीने बाहर हो रहे हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। एक तो ऊपर से धूप, ऊपर से जो है पसीना शरीर से निकल जाना, तो डिहाइड्रेट शरीर हो जाता है। अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग भी इस चीज को लेकर अलर्ट बता रहा है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सर को ढक कर निकले, बार बार पानी पिए। ठीक है। अगर आपको लू लगती है तो लू लगने के सिम्टम है, सबसे पहले मितली आएगी, आपको चक्कर आएगा, फिर आपको बिल्कुल, बेहोशी छा बिल्कुल, सकती है। ऐसे में अपने आप को बचा कर रखें। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हरियाणा में एक बार फिर से गर्मी का जो प्रभाव है वो प्रचंड नजर आ रहा है। लू लग सकती है क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन हीट वेव चलेंगी हरियाणा में और इसी के साथ अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो तापमान 40 के ऊपर बना हुआ है। मॉनसून जल्दी दस्तक दे सकता है। प्री मॉनसून एक्टिविटीज अगर कहा जाए तो वो देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वो भी लगभग 15 जून के बाद ही उसकी संभावना जो है वो नजर आ रही है। हालांकि नौतपा की अगर बात करें तो 2 जून को नौतपा खत्म हुआ था। और इसी बीच सीधा आपको लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा